हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, अब ब्रिज कोर्स का मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। लो मेरिट डीलेड और शिक्षा मित्र इसके विरोध में है। एनसीटी कार्यालय में होगा धरना प्रदर्शन, इसके लिए मिल चुकी है परमिशन। संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान की तरफ से किया गया आह्वान और 12,460 शिक्षक भर्ती अब केस फाइनल होने की कगार में। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स पर डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो कम मेरिट वाले डीलेड अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका कर दी है। अब ब्रिज कोर्स का मसला कोर्ट में पहुंच चुका है। देखा जाए, प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती से बीएड को अमान्य किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बीएड डिग्री धारकों की जो मुसीबतें हैं कम होने का नाम नहीं ले रही। परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के तहत चयनित बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने की मांग को लेकर पिछले दिनों शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की थी। वहीं इस भर्ती में मामूली अंक से बाहर हो गए डीएलएड अभ्यर्थियों ने चयनित बीएड डिग्री धारी शिक्षकों के 6 महीने के ब्रिज कोर्स अनिवार्य होने के बावजूद ना करवाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। एक अभ्यर्थी की ओर से दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना में 1 से 5 तक के लिए चयनित बीएड डिग्रीधारियों को 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से करने का प्रावधान था। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत पहले बैच में 31,277 और दूसरे बैच में 36,590 शिक्षकों को क्रमशः अक्टूबर और दिसंबर 2020 में नियुक्ति दी गई। लेकिन 2 साल से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद अनिवार्य ब्रिज कोर्स नहीं कराया जा सका है। तो ऐसे में लो मेरिट डीएलएड और लो मेरिट शिक्षा मित्र ने विरोध किया है कि बीएड को बाहर कर दिया जाए, चूंकि यह अमान्य है और कहीं ना कहीं सारी अहर्ताएं पूरी नहीं रखते हैं। तो इनको बाहर करके इनकी जगह पर हमको अपॉइंट किया जाए, क्योंकि हम सारी एलिजिबिलिटी रखते हैं, भले ही लो मेरिट वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों 18 सितंबर 2023 का लेटर है। श्रीमान उपायुक्त पुलिस महोदय, कार्यालय उपायुक्त पुलिस, जिला द्वारका, सेक्टर 19, नई दिल्ली। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है कि हम बीएड अभ्यर्थियों को शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक धरना प्रदर्शन व ज्ञापन देने हेतु अनुमति प्रदान करने के संदर्भ में। तो यहाँ पर दोस्तों परमिशन मिल चुकी है। यहाँ पर मुहर और दस्तखत देख सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि 11 अगस्त को मानी कोर्ट का आदेश आ गया। तो हम अपनी पुनर्बहाली के लिए 22 सितंबर व 23 सितंबर 2023 को एनसीटी ऑफिस के ठीक सामने 10 बजे से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। तो इस रिलेशन में हमको अनुमति देने की कृपा करें। तो यहाँ पर अनुमति मिल चुकी है। वहीं पर दोस्तों संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान की तरफ से आह्वान किया गया है कि आज हम सभी एक परिवार के रूप में संगठित हैं और एक आदर्श परिवार का गुण होता है कि उसके सभी सदस्यों में आपसी सामंजस्य के साथ एकता की भावना का निहित होना। हमारा यह संघर्ष उस प्रत्येक साथी का संघर्ष है जिसने छोटे छोटे टुकड़ों में ही सही, लेकिन अपने अधिकारों और भावनाओं को जिम्मेदार व्यक्तियों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। निश्चित रूप से हम सभी को इस संघर्ष के दौरान थोड़ी सी निराशा जरूर प्राप्त हुई है। लेकिन साथियों, एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि कोई भी संघर्ष इतनी आसानी से एक सफलता की ओर ले जाती तो मनुष्य के संपूर्ण जीवन की परिभाषा ही बदल गई होती। मनुष्य का संपूर्ण जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन वह इन संपूर्ण कठिनाइयों का सामना आशावान होकर करता है। आप सभी जिस योग्यता का धारण करते हैं उसके लिए आपको किसी नैतिकतापूर्ण उदाहरण के द्वारा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं है। यह संघर्ष हम सभी के अधिकारों की लड़ाई है और इसके लिए हम सभी को एक आवाज़ बनकर एक साथ अपनी आवाज़ को उठाना है। 22 और 23 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित विशाल धरना और महापंचायत में अवश्य शामिल हो। यह धरना पूर्णतः संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होने के लिए प्रतिबद्ध है। तो यहाँ पर
LCT G7 सेक्टर 10 द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास नई दिल्ली 11:00 सुबह 10 बजे का समय दिया गया है संयुक्त मोर्चा हिंदुस्तान की तरफ से। और धरना प्रदर्शन 22 और 23 सितंबर को एनसीटी कार्यालय में दोस्तों होने वाला है। दूसरी तरफ दोस्तों डीएलएड का क्रेज बढ़ रहा है, 11,000 ने भरा है पहला विकल्प। तो डीएलएड इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड प्रशिक्षण 23 में प्रवेश के लिए कॉलेज आवंटन की पहली लिस्ट गुरुवार को जारी होगी। 1 से 20,000 तक रैंक वाले अभ्यर्थियों को 18 से 20 सितंबर की रात 12 बजे तक प्रशिक्षण संस्थान का ऑनलाइन विकल्प चुनने था। तो बुधवार शाम 6 बजे तक 10,500 अभ्यर्थियों ने संस्था का विकल्प दिया है, जिसके रात 12 तक 11,000 के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो 11,000 अपना विकल्प भर चुके हैं फर्स्ट राउंड में। और दोस्तों महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो चुका है। 2029 चुनाव से पहले कोटा लागू होने की उम्मीद, अमित शाह का कहना है। और विपक्षी दल समर्थन में, लेकिन सवाल भी उठाए गए हैं। महिलाएं पिछले 13 वर्षों से अपने राजनीतिक जिम्मेदारियों का इंतजार कर रही हैं। इस विधेयक को फौरन अमल में लाया जाए। सभी दल SC, ST और OBC के प्रति प्रतिबद्ध है। अगर भाजपा का अलग रुख है तो बताना चाहिए। यहाँ पर 2/3 से अधिक बहुमत से विधेयक को मंजूरी मिली है। 454 वोट समर्थन में पड़े हैं, जबकि 2 वोट विपक्ष में पड़े हैं और 83 सदस्य वोटिंग में अनुपस्थित रहे। कुल 545 सदस्य लोकसभा में होते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों आज इसकी राज्यसभा में चर्चा होगी और आगे राष्ट्रपति के पास ये बिल भेजा जाएगा। तो नए सदन की शानदार शुरुआत हुई है। इससे महिलाओं के नेतृत्व में विकास को अभूतपूर्व गति मिलने वाली है। दोस्तों क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट है। वनडे रैंकिंग में मोहम्मद सिराज को फिर 1 नंबर का गेंदबाजी का ताज मिल चुका है। एशिया कप के फाइनल में भारतीय जीत के हीरो रहे मोहम्मद सिराज ने फिर 1 नंबर का ताज हासिल कर लिया है। अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर यह भारतीय तेज गेंदबाज वनडे रैंकिंग में 6 महीने के बाद दोबारा दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज बन चुका है। 2023 में प्रमुख टूर्नामेंट में प्रदर्शन देख लीजिए। 6 सर्वाधिक विकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में चटकाए थे और 6 सबसे ज़्यादा विकेट एशिया कप फाइनल में टीम की ओर से झटके हैं और 19 विकेट IPL में 7.50 की इकोनॉमी से बेंगलोर के लिए और 50 विकेट वनडे में सबसे कम गेंद 1002 में लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन चुके हैं। तो कुल मिलाकर वनडे में 13 मैच और 29 विकेट लिए हैं। इस तेज गेंदबाज का मौजूदा सत्र में प्रदर्शन है। टेस्ट में 6 मैच में 13 विकेट और IPL के 14 मैच में 19 विकेट लिया है। दोस्तों एक ऊंची छलांग सिराज मियां ने लगाई है। 20 सितंबर 2022 को 72वीं रैंक थी और 20 सितंबर 2023 को पहली रैंक हो चुकी है। एक साल में बेमिसाल ग्रोथ, 72 रैंक से सीधा 1 रैंक पर। तो एनसीटी में भाई बीएड वालों का धरना प्रदर्शन होने वाला है, परमिशन भी है। अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है। ये एक हिसाब से आखिरी चीज़ होने वाली है। अगर यहाँ पर पर्याप्त संख्या बल रहता है तो प्रेशर कुछ बन सकता है, अन्यथा फिर बीएड टाटा बाय बाय पहले से ही हो चुका है और उसमें फाइनली मुहर भी लग जाएगी, क्योंकि एनसीटी की तरफ से शायद ही अब कोई नई गाइडलाइन जारी हो, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। वही काफ़ी है कि बीएड बाहर हो चुका है प्राथमिक में। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।